हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनटीपीसी 28 दिसंबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इस चैनल पर सभी एग्ज़ाम का एनालिसिस करवाया जाता है। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आसमान का नीला रंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती के वातावरण में प्रवेश करते हैं और धूल के कणों से टकराकर बिखर जाता है। बिखरा हुआ प्रकाश नीला और बैंगनी रंग का होता है। नीले रंग का प्रकीर्णन बैंगनी की तुलना में कहीं ज़्यादा होता है। यही वजह है कि आसमान का जो रंग है अधिकांशतः नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश का प्रकीर्णन। आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक किस योजना की शुरुआत की? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व धरोहर समिति के बैठक के 46वें सत्र के अवसर पर प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की। तो भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक आपको प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ऊपर उठाने के लिए एक मंच प्रदान करना, साथ ही हमारे राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक रियासत में भव्यता को जोड़ना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रोजेक्ट परी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? कौन सा परजीवी पौधा है? पहले हम परजीवी पौधा के बारे में जान लेते हैं। परजीवी पौधे वे होते हैं जो अपने पोषण की कुछ या सभी जरूरतें दूसरे जीवित पौधों से लेते हैं। यह पौधे एंजियोस्पर्म का करीब 1% हिस्सा बनते हैं और लगभग हर बायोम में पाए जाते हैं। परजीवी पौधे के कुछ उदाहरण हैं, अमरवेल, डोडर, रफलेसिया, ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस ट्री। इन ऑप्शन में से जो भी आपको दिया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमणकारी रोग कौन सा है? संक्रमणकारी रोग कौन सा है? संक्रमण रोग जनित कार्य को जैसे वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ के कारण होने वाले विकार होते हैं। ये रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल सकते हैं। संक्रमण रोग के उदाहरण दिया है जैसे छोटी माता, चेचक, हैजा, डेंगू, ज्वर, सुजाक, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो जो भी आपको इस ऑप्शन में से दिया होगा आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किस माध्यम में अधिकतम होती है? प्रकाश की जो चाल है निम्नलिखित माध्यमों में से किस माध्यम में सबसे अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक आपको किस में होगा? निर्वात में। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में वायु में होगा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम किस में होगा? ठोस में। यहाँ पर ध्वनि लिखा है। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा आपको ठोस में अधिकतम होगा और गैस में न्यूनतम होगा। निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है? पहले कोलाइड की विशेषता के बारे में जान लेते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड के कणों का आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड के कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइड के कणों की यादृच्छिक गति को ब्राउनियम गति कहते हैं। कोलाइड में प्रकाश की किरण बिखरे रहते हैं जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। कोलाइड के कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। कोलाइड के कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक से अलग किया जा सकता है। कोलाइड को शांत छोड़ देने पर इसके कण क्या होते हैं? तल पर नहीं बैठते हैं। इन सब में से जो आपको 3 ऑप्शन दिया होगा इनमें से
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कोलाइट की विशेषता नहीं है। 3 दिया होगा और 1 नहीं दिया होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा इसमें से आप। तो ये वाला जो युग्म था वो गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। कौन जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है आपको? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं, विषमांगी मिश्रण के बारे में। जैसे रेत, तेल और पानी, चीनी और नमक, दाल के दाने और गंदगी, रेत और लोहा, पेट्रोल और पानी, आयोडीन और नमक, चीनी और रेत, कोला में बर्फ़ के टुकड़े, नमक और लोहे के छीलन, नमक और गंधक। ये जो है सभी विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण की खासियत जान लेते हैं। विषमांगी मिश्रण में मौजूद हर भाग के गुण एक जैसे नहीं होते हैं। इसकी रचना या संरचना एक जैसी नहीं होती। इसके अलग अलग अवयवों के बीच साफ साफ सीमा दिखती है। ज़्यादातर जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण। आपका राइट जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा आपका, इसमें से आप वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। वही बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण में, समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिस मिश्रण में हर जगह गुण एक जैसे हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का घोल, यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने आनुवंशिक पीढ़ी में लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है। आपको केंचुआ और घोंगा जो है लिंग का निर्धारण नहीं कर सकता है। इसके बारे में जानते हैं। घोंगा में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है। घोंगा में बच्चे का लिंग माता पिता से विरासत में मिले जिससे निर्धारित नहीं होता है। घोंगा में व्यक्ति लिंग परिवर्तन कर सकता है। घोंगा एक ऐसा प्राणी है जो अपना लिंग स्वयं बदल सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ और घोंगा। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते? मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने कांस्य पदक और ओलंपिक शूटिंग पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतने के बाद उन्होंने ओलंपिक एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। कोशिका में कौन सा भाग जो जीवन को अंदर आने नहीं देता है, जीवाणु को अंदर आने नहीं देता है? कोशिका में कौन सा भाग होता है जो जीवाणु को अंदर आने नहीं देता है? कोशिका में कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यह चीज़ों को अंदर और बाहर आने जाने को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की दोहरी परत की बनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं खास बातें। कोशिका केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनी होती है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री होता है। कोशिकाओं के अंदर और बाहर पोषक तत्व इलेक्ट्रोलाइट्स की आवाजाही की निगरानी प्लाज्मा झिल्ली करती है। पादप कोशिका का निर्जीव आवरण कोशिका भित्ति होता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को माना जाता है। कोशिका में सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। इसका व्यास लगभग होता है 20 नैनोमीटर। ठीक है, 27 तारीख के डेट में आया था आपको क्वेश्चन कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था। आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ऐसे जीवित कोशिका का खोज हुआ था 1871 में। आप बताइएगा कि हमें कि किसने किया था जीवित कोशिका का खोज। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे जीवित कोशिका का खोज। बताइएगा। वायु में पहले धूल के कणों दिखाई देना कौन सी घटना का कारण होता है? वायु में पहले धूल के कणों का दिखाई देना टिंडल प्रभाव की वजह से होता है। यह घटना तब होती है जब प्रकाश गिरने धूल के कणों से टकराकर प्रकीर्णित हो जाती है। तब का राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव।
मायोपिया है यहाँ पे। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष में आपको अवतल लेंस का प्रयोग होता है। वही बात कर लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग होता है? आपको उत्तल लेंस का उपयोग होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव जो अलग होकर अपनी एक नई संरचना का निर्माण करता है? खमीर जो है ईस्ट एक कोशिकीय जीव है जो मुकुलन के जरिए अलग होकर अपनी एक नई संरचना का निर्माण करता है। एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण हम जान लेते हैं, जैसे है अमीबा, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्लोरेला, पैरामीशियम, यूग्लिना और नॉन स्टॉक। आपका राइट आंसर हो जाएगा खमीर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? एक संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वह बिंदु जहाँ द्रव ठोस में बदल जाती है क्या कहलाती है? वह बिंदु जहाँ द्रव जो है ठोस में बदल जाती है क्या कहलाएगी? आपको फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी, हिमीकरण राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का नीचे गिरना किस कारण होता है? किसी वस्तु का नीचे गिरना किस कारण होता है? आपको गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है आपको 53 pm यानी पिकोमीटर होता है। इसका मानक परमाणु भार कितना होता है? 1.008 होता है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 प्राइम नंबर संख्याओं का औसत क्या होगा? पहले तो हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। वह संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो 10 अब विषम अभाज्य संख्याओं का आपको औसत क्या करना है? विषम संख्या 10 लिख लेना है आपको और उसको जोड़ देना है, ठीक है। और पूछा है औसत, औसत क्या करेंगे कि जितना संख्या का पूछा गया है, जैसे 10 संख्या का पूछा गया था, 10 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 158 हो रहा है। और इसी 10 से पूछा है, 10 संख्याओं का पूछा है, तो 10 से हम क्या करेंगे? इसको हम लोग भाग दे देंगे यानी 15.8। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपको? 15.8। जब कोई व्यक्ति नाव के किनारे पर कूदता है तो नाव वह पीछे की ओर हटने लगती है, यह किस कारण? यह किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के गति के तीसरा नियम का उदाहरण है। इस नियम के मुताबिक हर क्रिया के लिए एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है आपको? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ठीक है, आपको बोल रहा है कि 1 से 30 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं। यहाँ पर मिस्टेक हो, 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो 1 से 30 के बीच आपको 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। इसके बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनमें केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। अगर आपसे पूछ दे कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं तो 25। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 15। और 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4। इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये दिया है कि 7, 12, 21 और x समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला आपको होता है a/b बराबर में c/d। इसको मान लेंगे हम लोग a, इसको b, इसको c और इसको d। तो a/b बराबर में c/d। a/b आपको हो जाएगा 7/12, c हो जाएगा आपको 21/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 7x बराबर में 21 गुना 12। एक्स का वैल्यू पूछा है तो हम एक्स का मान इधर कर देंगे बराबर में 21 गुने 12, ये 7 गुना में, इसको भेज देंगे हम लोग भागा में। 70 का हो जाएगा 21, 12 3 36। तो आपको एक्स का मान कितना हो जाएगा? आपको 36। ऐसा कौन सा पौधा है जिससे टहनी से एक नया पौधा उगाया जा सकता है? ऑप्शन में दिया था आपको गुलाब, चीकू, अमरबेल। तो गुलाब के पौधों की टहनी से एक नया पौधा उगाया जा सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलाब। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा पहले 10 लाख रुपए थी, उसके बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की जो सीमा है 20 लाख रुपए कर दी गई है। यह नई सीमा 24 अक्टूबर 2024 से लागू हुई है।
इससे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत लोन की सीमा कितना था? 10 लाख रुपया था। पहले था 10 लाख रुपया, अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत लोन की 3 श्रेणियां हैं। शिशु 50,000 तक लोन, किशोर 50,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक का लोन, तरुण 5 लाख से ज़्यादा और 10 लाख रुपए तक का लोन। साल 2024 के सतत विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रैंक कितना है? साल 2024 के सतत विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत का स्कोर रहा 63.99 था और रैंक इसका क्या था? 109वां पायदान पर है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। यह मुख्यतः पौधे की यांत्रिक सहायता करते हैं। यह भोजन संग्रहण करता है और एवं किनारे की ओर पानी के पसरवीय में मदद करता है। तो आपका जो भी आप ऑप्शन में दिया होगा आप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जाइलम जल करता है, अब फ्लोएम खाद। यह रीजनिंग का क्वेश्चन दिया था आपको कि x बराबर इतना है तो y 8 बराबर, यानी x और y का आपको मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन दिया था 10 और 45, 11 और 40 और 11 और 39। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 और 39। कैसे? तो 11 गुने 5 करेंगे, -1 करेंगे तो आपका हो जाएगा 55 माइनस 1 बराबर में हो जाएगा आपका 54। उसी प्रकार से करेंगे 8 गुने 5 -1 तो 8 5 40 -1 हो जाएगा आपको 39। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।